हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो वो है सारी शिक्षा के इतिहास से संबंधित जो भी सारे शिक्षा में क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है ये, आपको याद करने की दृष्टि से, ताकि क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि गत वर्षों में सारी शिक्षा की टीजीटी या पीजीटी की जो भी परीक्षा हुई है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप किसकी बात होती है। पहला क्वेश्चन आपका किसका, सारी शिक्षा से ही बन जाता है। ठीक है, किससे बनता है? शारीरिक शिक्षा। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन बन जाता है। शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो शारीरिक शिक्षा कहेंगे किसे? यानी शरीर का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है। यानी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं नैतिक विकास को में सुदृढ़ बनाती है और शारीरिक शिक्षा है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा क्या बनाती है? शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा शरीर को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और भावात्मक शारीरिक शिक्षा शरीर को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावात्मक रूप से और भावात्मक रूप से शरीर को मजबूत बनाती है। ठीक है, यानी वह शिक्षा जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से मजबूत बना रही है या फिर भावात्मक रूप से मजबूत बनाती है, वही हमारी क्या है, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। यह शारीरिक शिक्षा की परिभाषा कई बार पूछी गई है, या फिर हर एक को दे दिया जाता है। जैसे ये मानसिक रूप दे दिया, भावात्मक रूप दे दिया या शारीरिक रूप दे दिया, मान लो एक दे दिया और उसमें उसके नीचे चौथा विकल्प जो दे दिया वो सर्वांगीण विकास। क्या दे दिया? चौथा क्वेश्चन इसके अलावा अगर उन्होंने ये दे दिया कि सर्वांगीण विकास करती है, क्या करती है? सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से। तो अगर ये तीनों दिए होंगे अलग अलग, मान लो ए विकल्प ये है, दूसरा विकल्प ये है और तीसरा ये है और चौथा विकल्प ये है, तो हमें इसको सही करना है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा जो होती है वो सर्वांगीण विकास करती है। मनुष्य का क्या करती है? सर्वांगीण विकास करती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बनता है। ठीक है, अगले देखिए, इसके इतिहास के बारे में हम बात करेंगे जो कि शारीरिक शिक्षा से आपके पूछे जाते हैं। शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आपके बने हैं या आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे मनुष्य प्राग ऐतिहासिक काल से, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है उससे ही क्या करता है? धनुष बाण और किसका? धनुष बाण और भाले का प्रयोग करता आया है। क्या है? करता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य क्या करता था। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या करता था? धनुष चलाता था, धनुष बाण वगैरह चलाता था, भाले का
उपयोग करता था। ठीक है, ये क्या है, वो प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य करता है ये काम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है कि चीनवासी क्या करते थे। चीनवासी ने शारीरिक शिक्षा कब से प्रारंभ की? चीनवासियों ने। तो चीनवासी यानी चीन के निवासी, चीन के निवासी, ठीक है, तो चीन के जो निवासी थे वो 2000 ईसा पूर्व से ही, क्या है, 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्या है, या बीमारियों से निवारण हेतु, क्या है, बीमारियों से निवारण हेतु व्यायाम करते थे। क्या करते थे? व्यायाम करते थे। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि चीनवासी व्यायाम के रूप में कब से स्टार्ट किया इन्होंने, बीमारियों को दूर करने के लिए व्यायाम को कब से उपयोग किया? तो उन्होंने किया था 2000 वर्ष से, 2000 वर्ष पहले से ही इन्होंने क्या किया था कि चीन के जो निवासी थे वो व्यायाम करके अपनी बीमारियों को दूर किया करते थे। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका बनता है ईरान के, ठीक है, अब ईरान में क्या है, युवकों को क्या किया जाता था? ईरान के युवकों के लिए क्या किया जाता था? ईरान के जो लोग थे, ईरान के युवकों को क्या दिया जाता था? ईरान के जो युवक थे उनके लिए क्या दिया जाता? घुड़सवारी। क्या? घुड़सवारी और तीरंदाजी। घुड़सवारी और क्या? तीरंदाजी जो थी का प्रशिक्षण दिया जाता था, का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, स्टार्ट में ही देना उन्हें प्रारंभ कर दिया जाता था प्रशिक्षण, काहे का, मतलब घुड़सवारी का और आपका तीरंदाजी का। ठीक है, इसका क्या करते थे, ईरान के युवकों के लिए मतलब प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वो क्या रहें, अपने शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहें या अपनी रक्षा कर सकें या दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। ये जो है ईरान के लोगों के लिए ये शिक्षा दी जाती थी। ईरान लिख दिया था, ईरान है। ठीक है, ईरान के लोग। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है स्पार्टा से। अब स्पार्टा में जगह जगह क्या था, व्यायामशालाएं बनी हुई थी। स्पार्टा में क्या थी, जगह जगह व्यायामशालाएं बनी हुई थी। ठीक है, और क्या है, शारीरिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा में घनिष्ठ संबंध था। ठीक, स्पार्टा में जगह जगह व्यायामशालाएं, ठीक है, व्यायामशालाएं बनी थी। व्यायामशालाएं क्या है, जगह जगह बनी हुई थी स्पार्टा में। और क्या किया जाता था, यानी शारीरिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा का में घनिष्ठ संबंध था। शारीरिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा में, क्या, सैनिक शिक्षा में घनिष्ठ संबंध था। क्या था? घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, क्या था, स्पार्टा के में जगह जगह क्या करते थे, व्यायामशालाएं बनी हुई थी
और शारीरिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा में क्या थी, घनिष्ठ संबंध था। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि कौन से या कहाँ पर शारीरिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा के बीच घनिष्ठ संबंध माना जाता था। तो ये बात हो रही है स्पार्टा की, ठीक है। स्पार्टा में ये चीज़ें थी आपकी। अगले भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके शारीरिक शिक्षा के इतिहास से, ठीक है, वो मैं अभी करा रहा हूँ, जो कि आपके गत परीक्षा में पूछे भी गए हैं उस तरह के क्वेश्चन। इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पूछे गए हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, अब प्राचीन शिक्षा शास्त्री थे कुछ, कौन कौन से थे प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों में, किसका नाम था प्राचीन शिक्षा शास्त्री, प्राचीन शिक्षा शास्त्री, ठीक है। प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों का नाम भी होना चाहिए, कौन कौन से थे, ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो कौन से थे आपके, जे रूसो थे, क्या थे, पहले आपके मार्टिन थे, फिर जे रूसो थे, ठीक है, जे रूसो, मार्टिन, जे रूसो, और आपके जॉन लॉक और कमेनियन। कौन थे, जॉन लॉक और कमेनियन। कौन थे, कमेनियन। ये जो थे वो आपके प्राचीन शिक्षा शास्त्री के रूप में ये जाने जाते थे पहले। प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों का अगर नाम आए तो ये जो है आपके प्राचीन शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है। ये इतिहास से संबंधित वीडियो चल रही है। अब इसमें अगले जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो बनता है आपका जर्मनी के बारे में, ठीक है। जर्मनी में क्या होता था, शारीरिक शिक्षा में क्या है, दौड़ कूद और प्रक्षेपण और कुश्ती व्यायाम में शामिल किए, ठीक है। अब जर्मनी में जो जोहान क्रिस्टॉफ थे, जर्मनी के जोहान क्रिस्टॉफ, ठीक है, वहाँ के शिक्षा शास्त्री थे ये जोहान क्रिस्टॉफ। और इन्होंने क्या है, फ्रीडरिक गुट्समुट्स, कौन से आपके फ्रीडरिक गुट्समुट्स, क्या थे, फ्रीडरिक गुट्स और मूड्स, ये वहाँ के क्या थे, जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि शारीरिक शिक्षा में क्या किया था, शारीरिक शिक्षा में किसको शामिल किया था इन्होंने, एक तो कौन सी थी, दौड़ कूद और प्रक्षेपण और कुश्ती। कौन सी, दौड़ कूद, प्रक्षेपण और कुश्ती को क्या किया था, शारीरिक शिक्षा में शामिल किया था। किसमें किया था उन्होंने, इसको क्या है, व्यायाम में शामिल किया था, या शारीरिक शिक्षा या फिर व्यायाम में शामिल किया, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्या है, जर्मनी के शिक्षा शास्त्री हैं जोहान क्रिस्टॉफ फ्रीडरिक गुट्स, यानी शारीरिक शिक्षा में इन्होंने दौड़ कूद, प्रक्षेपण और कुश्ती को व्यायाम में शामिल किया था। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बन जाता है 1975 ईस्वी में जर्मनी के शिक्षाविद फ्रीडरिक
लुडविग जॉन ने जर्मनी के अनेक व्यायामशालाओं में की स्थापना की थी। ठीक है, 1975 में क्या हुआ था? 1975 में जर्मन के जो कौन से थे? फ्रीडरिक लुडविग, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जॉन ने 1975 में जर्मनी के फ्रीडरिक लुडविग जॉन ने अनेक व्यायामशालाओं की स्थापना की। व्यायामशालाएं बनवाई या व्यायामशालाओं की स्थापना की। व्यायामशालाओं की स्थापना की। ठीक है, व्यायामशालाओं की स्थापना की। अगले जो होता है आपका बनता है क्वेश्चन, वो क्या बनता है? शारीरिक शिक्षा में या शारीरिक शिक्षा के आंदोलन का जन्मदाता, शारीरिक शिक्षा के आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा के आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका जर्मनी को। किसे कहा जाता है? जर्मनी को। ठीक है, जो जर्मनी थी इसको ही शारीरिक शिक्षा के आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो स्टॉकहोम में 1814 में हुई थी। कितने में? 1814 ईस्वी में रॉयल और जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना, ठीक है, 1814 में रॉयल, ठीक है, जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुई थी? स्टॉकहोम में हुई थी ये स्थापना। स्टॉकहोम में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है क्योंकि इतिहास के क्वेश्चन हो सकता है आपको उबाऊ से लगें, लेकिन देख लेना क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। ठीक है, आपकी जो शारीरिक शिक्षा है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जो परीक्षाएं बनी हैं। आपको अभी लगता होगा कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उबाऊ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आपके जो है शारीरिक शिक्षा में क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। ठीक है, ये इतिहास है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बने हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का इतिहास है। अगले जो क्वेश्चन आपका बनता है वो क्या है?
अगला जो क्वेश्चन आपको बनता है वो बनता है ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री कौन थे? ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री कौन थे? ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री थे और उनका नाम था आर्चीबाल्ड मैकलारेन। आर्चीबाल्ड मैकलारेन। ये कहाँ के थे? आपके ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने स्कूल में जिम्नास्टिक को शामिल किया था। ठीक है, ने स्कूलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया। किसको शामिल किया था? जिम्नास्टिक को शामिल किया। किसको शामिल किया था? जिम्नास्टिक को शामिल किया था, इनके द्वारा किया गया था। अगले जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका 1960 ईस्वी में डॉक्टर डियो बिलियस के प्रयत्न से अमेरिका में स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ाया जाने लगा। क्या है? 1960 में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में कौन थे? डॉक्टर डियो लिविस। डॉक्टर डियो लिविस, डॉक्टर डियो लिविस थे। ठीक है, तो के प्रयत्न से इनके प्रयत्न से क्या किया गया था? अमेरिका के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ाया जाने लगा था। के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ाया जाने लगा। पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, किसके प्रयत्न से? डॉक्टर डियोलिव के प्रयत्नों से अमेरिका के जो स्कूल थे उनमें क्या था? शारीरिक शिक्षा विषय को पढ़ाया जाने लगा था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है, भारत में सिंधु घाटी काल से ही घुड़दौड़, धनुर्विद्या तथा भाला फेंक, चक्का फेंक, नृत्य, गायन आदि गतिविधियां होती थीं। भारत में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता से ही, सिंधु घाटी काल से ही। अब भारत की अगर बात करें तो भारत में सिंधु घाटी काल से ही, भारत में क्या है? सिंधु घाटी काल से ही घुड़दौड़, धनुर्विद्या, धनुर्विद्या, भाला फेंक, घुड़दौड़, धनुर्विद्या, भाला फेंक, चक्का फेंक और नृत्य और गायन। भारत में सिंधु घाटी काल से ही घुड़दौड़, धनुर्विद्या, भाला फेंक, चक्का फेंक, नृत्य और गायन। ठीक है,
आदि गतिविधियां कराई जाती थी। ठीक है। या फिर इसके अलावा आपका बनता है महाभारत और रामायण काल में शारीरिक शिक्षा का कौन सा काल माना जाता है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा का शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल, ये यहां से बनता है। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कौन सा था, महाभारत काल एवं रामायण, महाभारत काल एवं रामायण काल शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल, महाभारत काल एवं रामायण काल को कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल या स्वर्ण काल किसे कहा था, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल महाभारत काल एवं रामायण काल को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है आपका कि यहाँ पर होता क्या था। तो यहाँ पर क्या होता था, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्मण थे और आपके लक्ष्मण हो गए या आपके अर्जुन हो गए, ठीक है, या फिर आपके इसके अलावा अर्जुन हो गए, लक्ष्मण हो गए, श्री राम हुए, या फिर और जितने भी धनुर्धर थे वो सब क्या करते थे, धनुर्विद्या को जानते थे। किसको जानते थे, धनुर्विद्या को जानते थे। ठीक है, या फिर कर्ण हो गए, ये कायम पारंगत थे धनुर्विद्या में, धनुर्विद्या में क्या थे, ये पारंगत थे। ठीक है, ये सभी किस्में थे, धनुर्विद्या में पारंगत थे। तो इसलिए क्या है, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, महाभारत काल और रामायण काल को, शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, और देखिए हनुमान, भीम और दुर्योधन क्या करते थे, अगर हनुमान भीम दुर्योधन, हनुमान, भीम और दुर्योधन जो थे वो काय में थे, गदा, क्या चलाते थे, गदा चलाते थे। ठीक है, जो गदा होती थी उसको चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे उस समय। ठीक है, गदा युद्ध जिसे कहा जाता था या मल्ल युद्ध कहा जाता था। तो गदा युद्ध या फिर मल्ल युद्ध। ठीक है, अब ये भी पूछ लिया जाता कि मल्ल युद्ध क्या होता था। ठीक है, मल्ल युद्ध किसे कहते, तो मल्ल युद्ध होती थी जिसे आज वर्तमान में हम लोग कुश्ती कहते हैं, तो पहले इसे मल्ल युद्ध भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कृष्ण ने कंस का वध किस विद्या से किया था, तो मल्ल युद्ध में किया था उन्होंने। ठीक है, यानी कुश्ती में उनको परास्त किया था और कुश्ती में ही उन्हें मार दिया था, तो मल्ल युद्ध कहते थे उसे। यानी दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो उसे मल्ल युद्ध कहते हैं। कुश्ती का ही पुराना नाम क्या है आपका, मल्ल युद्ध है। इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
हनुमान, भीम, दुर्योधन गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में निपुण थे तथा शतरंज, शतरंज भी देखो महाभारत काल में शतरंज था ना, शतरंज भी खूब खेला जाता था, खेला जाता था। ठीक है, शतरंज भी खेला जाता था उस समय महाभारत काल में। क्या था? शतरंज भी आपका खेला जाता था। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, शतरंज भी इसमें खेला जाता था आपका महाभारत काल में। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आपके बनते हैं इससे, आप देखिए बहुत बहुत जो आपके पढ़े लिखे, जो आप शायद आपने जो पढ़े होंगे किताबों में या फिर क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे, तो इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि महाभारत काल और महाभारत काल और आपका जो रामायण काल था, ये आपका स्वर्ण युग माना जाता था। स्वर्ण युग काय का? सारी शिक्षा का, क्योंकि इसी में आपके धनुर्विद्या हुई, गदा युद्ध हुआ, या फिर मल्ल युद्ध हुआ, या फिर आपका कौन सा, इसके अलावा जो गदा युद्ध हो गया या शतरंज हुआ, ये सब जो है इसी काल में आपके अधिकतर खेले जाते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है आपका पतंजलि से। ठीक है, तो पतंजलि ने क्या किया था? योग सूत्र लिखकर अष्टांग योग की क्या किया था? प्रतिष्ठित किया था। पतंजलि द्वारा भी आपका क्वेश्चन आपका बनता है। पतंजलि ने क्या किया था? पतंजलि ने, तो पतंजलि ने योग सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? योग सूत्र। योग सूत्र पतंजलि ने क्या लिखा था? योग सूत्र द्वारा क्या किया था? अष्टांग योग की योग सूत्र लिखकर अष्टांग योग सूत्र लिखकर अष्टांग योग की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की किसकी? क्या हुआ था? अष्टांग योग। अष्टांग योग इनके द्वारा बनाया गया था या प्रतिष्ठित किया गया, या अष्टांग योग को प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है, क्या किया गया था? इनके द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। क्या किया गया था? प्रतिष्ठित कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं हम? अष्टांग योग को प्रतिष्ठित किया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका बनता है वो यहीं से बनता है कि योग सूत्र की स्थापना किसने की? तो पतंजलि ने। और अष्टांग योग की स्थापना किसने की थी? तो वो भी आपकी पतंजलि ही आएंगे। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन यहीं से बनता है वो बनता है गुप्त काल में। क्या था? गुप्त काल में, गुप्त काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, और कौन सा था? विक्रमशिला। नालंदा एवं विक्रमशिला। कौन सा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रदान की जाती थी। सबसे बड़ी बात सोच लीजिए कि हमारे यहाँ जब भी युद्धों का वर्णन होता है पुराना, तो सबसे पहले हमारे युद्ध में कौन सी चीज़ें यूज होती थी? भाले, तलवार। यानी ये समझ लीजिए तलवार, जिसे आप वर्तमान में हम लोग फेंसिंग भी कहते हैं, तो तलवार बहुत पुराना है। हमारे यहाँ पर क्या है? तोप या गोले बाद में आए, सबसे पहले हमारे यहाँ भाला और तलवार ही आई। तो प्राचीन में अगर देखें
तो सबसे ज़्यादा जो है तलवारबाजी और आपकी तीरंदाजी और इसके अलावा भाला, ये सारे जो थे पहले के ही प्राचीन आपके खेल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, गुप्त काल में आपका क्या है, विक्रमशिला या फिर जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें भी सारी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके काल में स्थापित हुए, तो वो गुप्त काल में हुए थे। कब हुए थे? गुप्त काल में आपके स्थापित हुए थे। ठीक है, अब अगर बात की जाए मुगल काल में क्या हुआ था, तो मुगल काल में शारीरिक शिक्षा को अधिक बल मिला। मतलब सारी शिक्षा को क्या है आपका, मुगल काल में भी सारी शिक्षा की बहुत ज़्यादा स्थापित हुआ और मुगल काल में इसकी स्थापना हुई थी आपकी। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है आपका। ठीक है, बहुत पूछा हुआ और आपके शायद याद भी हो इसको। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये हुई थी आपकी चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलो कहते हैं। वर्तमान में इसे किसका क्या ख्याल, पोलो कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलो कहते हैं। तो इसे चौगान, इसका पुराना नाम चौगान है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है वो क्या हुई है, चौगान खेलते हुए हुई है, खेलते हुए हुई। ठीक है, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी, चौगान खेलते हुए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है यहीं से कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, अगर अगले जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है आपका किसका, अकबर क्या था, अकबर किसका शौकीन था, अकबर किसके शौकीन थे या था। ठीक है, तो अकबर अगर पूछ लीजिए किसके शौकीन थे, तो ये कौन है, कुश्ती के शौकीन थे। ये काहे के, कुश्ती। ठीक है, कुश्ती के शौकीन थे। अकबर किसके शौकीन थे, तो कुश्ती के, कुश्ती के शौकीन थे। ठीक है, काहे के शौकीन थे अकबर, तो कुश्ती के शौकीन थे आपके अकबर। ठीक है, यहाँ से भी आपका हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर किस चीज़ के शौकीन थे, तो अकबर का जो संबंध है वो आपका कुश्ती से है और ये कुश्ती से संबंध रखते थे और कुश्ती के शौकीन थे। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बाबर से पूछा जा सकता है। बाबर से, बाबर क्या थे, तो बाबर जो शौकीन थे वो तैराक था। अच्छा, बाबर क्या था, बाबर एक अच्छा तैराक था। क्या था, तैराक। बाबर के बारे में अगर क्वेश्चन बने तो ये क्या था, ये एक अच्छा तैराक था, मतलब तैराकी जानता था। ठीक है, अगर तैराकी जो आज के समय में हमारा खेल है एक रूप में, तो बाबर से संबंध रखता है आपका तैराकी, अकबर से संबंध रखता है आपका कुश्ती, और कुतुबुद्दीन से ऐबक से जो संबंध रखता है वो आपका चौगान या पोलो। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो आपके बनते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,
दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, अगले हम कल क्वेश्चन इसके कराएंगे।